अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अफगानिस्तान पिछली 2 सदियों से मज़ाहमत का इस्तारा रहा है। इस मुल्क ने अभी तक इन 200 सालों में चंद सालों के अलावा कभी भी इस्तेहकाम का मुंह नहीं देखा और ये मुल्क हमेशा ही खाना जंगी या बैरूनी तौर पर मुसल्लत करदा जंगों में घिरा रहा है। अलबत्ता हालिया अफगानी हुकूमत ने कुछ ऐसे इकदामात किए हैं जिसने पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर अफगानिस्तान की हुकूमत के पास ऐसा कौन सा हरबा है जिसकी मदद से ये कामयाब होते चले जा रहे हैं। इन तमाम मसाइल में से सबसे बड़ा मसला ये है कि इस वक्त अफगानिस्तान की करेंसी दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक को आउट परफॉर्म कर चुकी है। यहाँ तक कि डॉलर के मुकाबले में भी हर रोज मजबूती होती चली जा रही है। एक ऐसा मुल्क जो पिछले 40 साल से मुसलसल हालते जंग में हो और जहाँ पर बेरोजगारी की शरह इंतहाई बुलंद हो, वो मुल्क आखिर कैसे इतनी जल्दी अपनी करेंसी को इस कदर स्टेबल कर सकता है, जबकि इस मुल्क ने इंपोर्ट्स भी करनी है और एक्सपोर्ट्स भी। आखिर अफगानिस्तान ने ऐसा कौन सा तरीका अपनाया है जिसकी मदद से उन्होंने अपनी करेंसी को इस कदर स्टेबल कर रखा है? ये एक ऐसा राज है जिसको जानने के लिए पूरी दुनिया की हुकूमतें बेचैन थी और आखिरकार इनके मुआशी जासूसों ने इन्हें खबर पहुंचा दी कि अफगानिस्तान कौन से तरीके पर अमल करके दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतों को आउट परफॉर्म कर रहा है। यहाँ तक कि बरे-सगीर में मौजूद सबसे बड़ी मईशत यानी इंडिया तक की करेंसी को अफगानिस्तान ने पीछे छोड़ दिया है और डॉलर के मुकाबले में भी तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम उन तमाम अनासिर पर बात करेंगे जिनकी मदद से अफगानिस्तान ने इतने कम वक्त में यानी महज 3 साल के अंदर अंदर अफगानिस्तान की करेंसी को बामे अरूज पर पहुंचा दिया और दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतों को हिला कर रख दिया। नाज़रीन गिरामी, आप सभी जानते हैं कि फरवरी 2021 में अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपना फौजी इनखिला मुकम्मल किया और अफगानिस्तान का तमाम इंतजामी नज्म व नस्क तालिबान के हवाले कर दिया गया। तालिबान ने फरवरी 2021 से पहले ही अफगानिस्तान के तकरीबन तमाम शहरों और कस्बों पर कब्जा कर लिया और वहां पर अपने गवर्नर्स तैनात कर दिए। इस तबाहाल मुल्क का सबसे बड़ा मसला यहाँ पर मौजूद बेरोजगारी, जंगी तबाहकारी और खाना जंगी की सूरत हाल थी। अफगान हुकूमत यानी तालिबान ने कब्जा करते ही सबसे पहले खाना जंगी की तरफ तवज्जो दी और इसे मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया ताकि मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम लाने की राह में कोई भी शख्स या चीज रुकावट न बन सके। अगला बड़ा मरहला अफगानिस्तान में बेरोजगारी के जिन से निमटना था, क्योंकि कई दहाइयों की जंगों ने अफगानी मईशत का कबाड़ा कर दिया था और अफगानिस्तान के पास ऐसे कोई वसाइल मौजूद नहीं थे जिससे वो दिनों में कोई तब्दीली ला सकता। इसका हल निकालने के लिए सबसे पहले अफगानिस्तान की आवाम को मजबूर किया गया कि वो सिर्फ और सिर्फ अफगान करेंसी इस्तेमाल करें। जैसा कि पाकिस्तानी करेंसी रुपया और अमरीकी करेंसी डॉलर कहलाती है, इसी तरह अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी कहलाती है। फरवरी 2021 में $1 के मुकाबले में तकरीबन 135 अफगानी आते थे। इसी तरह से अफगानी करेंसी पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले में भी काफी कमजोर थी। एक तरफ अवाम पर यह पाबंदी लगाई गई और दूसरी तरफ पाकिस्तानी, इंडियन, ईरानी और अमरीकी करेंसी को कबूल करने से इनकार कर दिया गया ताकि पूरी की पूरी अवाम अफगानिस्तानी करेंसी को इस्तेमाल करे और इससे इस करेंसी की तलब में इजाफा किया जा सके। दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने अपने मुल्क से बाहर जाने वालों पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी और बाहर ले जाने वाले डॉलर्स की लिमिट में बेहद कमी कर दी गई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड मुल्क है, यानी इसको कोई समंदर नहीं लगता। इसलिए अफगानिस्तान में जाने और आने के लिए सिर्फ 2 ही रास्ते इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक रास्ता जमीनी रास्ता है जबकि दूसरा फिजाई रास्ता है। जमीनी रास्तों के लिए अफगानिस्तान ने यह पाबंदी आयद कर दी कि कोई भी शख्स अगर अफगानिस्तान से बाहर जाएगा तो वो $500 से ज्यादा की रकम बाहर नहीं ले जा सकता। इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा डॉलर्स को मुल्क में रखना और इनकी मदद से मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर की शरह को बुलंद रखना था। दूसरी जानिब फिजाई सफर के लिए यह पाबंदी लगाई गई कि एक वक्त में 5000 से ज्यादा डॉलर एक शख्स बाहर ले जाकर नहीं जा सकता और ले जाने से पहले भी उस शख्स को यह साबित करना होगा कि ये डॉलर्स उसकी मेहनत से कमाए गए डॉलर्स हैं, ना कि किसी भी गैर कानूनी काम से बनाए हुए डॉलर्स हैं। इन इकदामात ने बड़ी तेजी से अफगानी करेंसी को एक अच्छा और निहायत जबरदस्त परफॉर्म करने वाली करेंसी बना दिया और 2023 के अंदर ही अफगानी करेंसी काफी हद तक मजबूत हो गई। अलबत्ता ये अभी भी टॉप 10 करेंसीज की लिस्ट में नहीं आई थी और इस मकसद के लिए अफगान हुकूमत ने एक ऐसी चाल चली जिसे हम कभी भी सोच नहीं सकते। अफगानिस्तान पे अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका समेत कई यूरोपियन मुल्कों ने बहुत सारी पाबंदियां लगा रखी हैं, जिनमें से एक पाबंदी ये भी है कि अफगानिस्तान के साथ किसी भी किस्म की बैनुल अक़वामी ट्रांजैक्शन करने के लिए
किसी बैंक का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जब अमेरिका ने तालिबान के साथ मुआहदा किया और अफगानिस्तान से अपनी अफवाज का इनखला किया, तो इस मुआहदे में यह बात भी तय की गई थी कि इतने सालों की जंग और इसके नतीजे में होने वाली तबाहकारी के बदले में अमेरिका अफगान हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा और खुद अपनी हुकूमत की तरफ से हर्जाना अदा करेगा। इसके अलावा अफगानिस्तान के जो फंड्स दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में फ्रीज कर दिए गए हैं, उन्हें भी आहिस्ता आहिस्ता गैर मुंजमद किया जाएगा ताकि वो रकम अफगानिस्तान में वापस आ सके। अभी तक अफगानिस्तान के गैर मुल्की जराये को तो गैर मुंजमद नहीं किया गया, लेकिन मुआहदे के मुताबिक अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा ने इस तबाह हाल मुल्क को इमदाद पहुंचाई थी। चूंकि इसके लिए बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल पाबंदियों की वजह से नहीं किया जा सकता था, इसलिए ये इमदाद कैश की शक्ल में मुख्तलिफ हवाई जहाजों के जरिए अफगान हुकूमत को पहुंचाएगी। यूं इस बेतहाशा कैश ने मुल्की ज़र मुबादला की सतह में बेहद इजाफा कर दिया। दूसरी जानिब अफगानिस्तान ने एक और चाल चली और आलमी पाबंदियों का रुख ही बदल कर रख दिया। चूंकि अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा की लगाई हुई पाबंदियों को चीन और रूस ज्यादा खातिर में नहीं लाते और ऐसे ममालिक जिन पे पाबंदियां आयद की गई हों उनका पूरा पूरा साथ देते हैं, तो इसलिए तालिबान ने अपनी आजादाना खारजा पॉलिसी इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ अमेरिका से अपने हर्जाने की रकम ली, बल्कि दूसरी तरफ चाइना से राब्ते बढ़ाना शुरू कर दिए। इस वक्त चाइना अफगानिस्तान में बेशुमार मंसूबों में इन्वेस्ट कर रहा है, जिनमें से कुछ बड़े बड़े मंसूबे तो ऐसे हैं कि इनकी वजह से अफगान करेंसी चंद ही महीनों में पूरी दुनिया की करेंसीज में सबसे टॉप पर आ गई। इन मंसूबों में एक मसनूई नहर बनाना शामिल है, जबकि अफगानिस्तान के अंदर तेल और गैस की तलाश करने के मंसूबों पर भी चाइना ही काम कर रहा है। अगर अफगानिस्तान में तेल और गैस दरियाफ्त हो जाते हैं तो इससे न सिर्फ चाइना को बेहद फायदा होगा, बल्कि शायद अफगानिस्तान भी चंद ही महीनों में दुनिया की एक अमीर तरीन और मुस्तहकम तरीन मईशत बन जाए। दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने चाइना के साथ साथ रूस से भी अपने रवाबित बढ़ाए और इन दोनों मुल्कों से माहिरीन और इंजीनियर्स का तबादला किया ताकि अफगानिस्तान में सनतों को फरोग दिया जा सके। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अफगानी मईशत और करेंसी इस कदर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन अफगानिस्तान की तरक्की को तशवीश की निगाह से देख रही है। इस वक्त तक की सूरत हाल ये है कि वो अफगानी करेंसी जो इस कदर गिरी हुई थी, $1 के मुकाबले में तकरीबन 135 अफगानी मिलते थे, आज वहीं $1 के मुकाबले में महज 78 अफगानी मिलते हैं। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि अफगानिस्तान ने न सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया को पीछे छोड़ दिया है, बल्कि अमेरिकी करेंसी को भी बड़ी हद तक डिग्रेड करने में कामयाब हो चुका है। अफगानी मईशत की तरक्की का ये सफर कहां जाकर रुकेगा और आने वाले सालों में हम क्या देखने वाले हैं, इसके लिए जरूरी है कि अफगानिस्तान की मईशत पर करीबी निगाह रखी जाए और इससे सीखने की कोशिश की जाए।